नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट आपको पल पल की खबर लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। और आज का अपडेट जो है बहुत खास है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि जितनी महिला स्टूडेंट्स हैं सभी बहुत लंबे समय से परेशान हैं और मैसेज करते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज हमें आवश्यक हैं और किन दस्तावेजों में क्या प्रॉब्लम होने के कारण हमारा रिजल्ट रोका जा सकता है या किन कमियों को हम अपने दस्तावेजों में सुधार सकते हैं। इन सभी पर आज हम बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को ये क्लास जो है ना बहुत आराम से और बहुत समझ कर देखनी है, क्योंकि आपको अंत समय में जब इन चीज़ों का पता चलता है और आपके पास टाइम नहीं होता तो आपको प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है और फिर वो आपके पास समय नहीं होता। तो इसलिए ये देख लीजिए कि अभी से आपको कौन कौन से दस्तावेज अपने संभाल कर रखने हैं। देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस मुख्य सेविका के बारे में बात कर रहे हैं। आवश्यक दस्तावेजों में हम सबसे पहले बात करते हैं। जब आपका डीबी होगा, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्द पब्लिश कर दिया जाएगा और रिजल्ट डीबी भी जो है आपका आचार संहिता से पहले कराने का यानी कि चुनाव से पहले कराने के चांसेस लग रहे हैं। आयोग तैयारी में है कि आपका रिजल्ट डीबी बहुत जल्दी ही कराने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों की जो मेहनत है वो निरंतर चल रही है और आप लोग लगातार आयोग में जाकर उनको याद दिला रहे हैं कि हमारी वैकेंसी है। और 20 तारीख में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वहाँ जा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो लोग भी वहाँ के आसपास के हैं उन लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पर 20 तारीख को पहुँचना चाहिए, जो कि और जो दूर दूर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा उनका साहस बढ़े और उनको भी लगे कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं और भी हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है, तो विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र, इंडेक्स कार्ड और मार्कशीट फॉर्म, ये चारों जो कागज़ हैं आपके, जब आपके डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म कहते हैं। इनको भरने की कंडीशन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हाँ, आयोग में बहुत लंबे समय से ये काम चल रहा है कि किस तरीके से पहले इंटरव्यू कराने के लिए जाते थे तो उस समय भी वो फॉर्म भर के लेकर जाना पड़ता था और डीबी कराने के लिए जाते थे वही इंटरव्यू होता था उस टाइम पर, मगर इंटरव्यू अब समाप्त कर दिया है। तो डीबी कराने के लिए भी उस फॉर्म को भरना पड़ता है, बहुत आराम से भरना होता है। ठीक है, अगर नहीं भी भरना होगा, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वहाँ पर जो अधिकारीगण होते हैं यानी जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, आप उनसे मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आपका विस्तृत आवेदन पत्र आएगा जिसमें आपकी पूरी जानकारी होगी, प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र होगा, इंडेक्स कार्ड होगा, डिटेल कार्ड होगा, मार्कशीट डिटेल्स में आएगी आपकी। उसके साथ साथ आपको ये आवश्यक में है, आपका देख लीजिए, उसके साथ साथ आपको 10वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट होनी चाहिए। अगर वो मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक जगह है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना तो अलग अलग हो तो उनको दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार 12वीं की जो है आपकी प्रमाण पत्र और मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, स्नातक डिग्री होनी चाहिए और आपका जो प्रमाण पत्र वो भी आपके पास होना चाहिए। प्रमाण पत्र मतलब जो भी उसमें योग्यता मांगी गई थी। ठीक है भाई, आगे बात आती है आपकी स्थायी प्रमाण पत्र। आपका आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में क्या है? स्थायी प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र आपको, जाति प्रमाण पत्र आपको, 2 फोटो आपको यहाँ से चाहिए। ठीक है, और इन सब की जो भी आपको बताया गया है इन सब की जो है वहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस जब भी कोई वैकेंसी निकालता है तो उसमें पहले ही आपको जो है नोटिस दे देता है कि आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता है। एक बार जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय पर भी आप अपना चेक कर लेंगे कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल में अभी आप इन पर ध्यान दें। ठीक है, अधिमान दस्तावेज जो हो सकते हैं वो कौन से हैं? NCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अगर है तो सही बात है, नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं। खेल स्पोर्ट का आपके पास होना चाहिए, कोई अन्य है तो भी वो चलेगा। ठीक है, फिलहाल में वहाँ पर वो वरीयता दें या नहीं दें वो हम बात अभी नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि NCC प्रमाण पत्र या फिर आपका कुछ और अन्य प्रमाण पत्र होते हैं। स्पोर्ट वाले को तो पहले वरीयता दी जाती थी, जब वहाँ पर लेके जाते थे तो वो बोलते करते थे कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो हम बोलते थे सर इसमें तो लिखा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि अरे लिखा हुआ ही तो है, जब इसमें योग्यता है नहीं इस चीज़ की। तो अगर योग्यता के अनुसार है वहाँ पर आपका विज्ञापन में दिया है तो आप उनको दस्तावेजों को संभाल के रखें। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है, ये तो सभी लोगों को पता है कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझ पर जो प्रश्न आए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो है डिग्री ना हो तो क्या होगा। देखिए बेटा, अगर डिग्री आपकी आई नहीं है और आपने एग्ज़ाम आपका 3rd ईयर जो है वो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले हो गया, फिर भी आपके पास डिग्री नहीं है, तो एक प्रोविजनल डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है? प्रोविजनल डिग्री आती है, वो बनवा लें आप, तो वो भी मान्य होती है। ऐसे प्रमाण पत्र करना हो तो आप उसका भी प्रोविजनल बना दें, परंतु डिग्री और प्रमाण पत्र दोनों ही आपके आवेदन करने से पहले के बने होने चाहिए, यानी कि पहले के होने चाहिए। प्रोविजनल डिग्री या प्रमाण पत्र वो बात का भी चल जाएगा। मतलब ऐसा मान के चलिए कि आपने अगर BA किया है तो BA के आपने एग्ज़ाम जो है आपने BA के एग्ज़ाम और आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट
आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वह आपके विज्ञापन से पहले आ गया हो। ऐसा नहीं हो कि आपने एक फॉर्म तो भर दिया परंतु उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आ रहा है, आपका एग्ज़ाम दिए हैं आपने, तो वो लोग जो है आवेदन मतलब वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, एक बात ये। अब दूसरी बात यह है कि रिजल्ट कहाँ रोका जाता है, कहाँ पर हमें सर्टिफिकेट। अगर किसी के मार्कशीट में नाम में गड़बड़ है, नाम में गड़बड़ है, मम्मी पापा के नाम में गड़बड़ है, यानी कि पेरेंट्स के नाम में अगर गड़बड़ है, तो वो बच्चे जो है एक तो सर्टिफिकेट लेके जाना, सर्टिफिकेट जाना, एक तो एफिडेविट लेके जाना तहसील से बनवा कर। ठीक है, उसको लेके जाएंगे तो वो वहाँ पर चल जाता है, मगर ज़्यादा बड़ी नाम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर स्पेस की गलती है, जैसे पता चला कि किसी का नाम रामपाल सिंह लिखा हुआ है, किसी के पेरेंट्स का नाम जो है रामपाल सिंह लिखा हुआ है, परंतु ये तो है हाई स्कूल मार्कशीट में, और इंटर में क्या लिख दिया है, राम और स्पेस पाल और फिर लिख दिया है सिंह। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें आपको एक एफिडेविट बनवा के ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है, कहीं पर ऐसा होता है कि सरिता देवी या सुनीता देवी आपका लिखा हुआ है इस तरीके से सुनीता देवी, और कहीं पे लिख दिया है सुनीता रानी। क्या लिख दिया है, सुनीता रानी लिख दिया है। ठीक है, सुनीता रानी लिख दिया है, और एक जगह ऐसा किया गया है, ये गड़बड़ है, तो आप इसको ठीक करवाएंगे, आप इसको ठीक कराएंगे ज़रूर, आप इसको ठीक करा लो क्योंकि आपको ये ठीक कराना पड़ेगा। ठीक है, अब बात रही है ये कि अगर ठीक भी नहीं तो फिर अगर आपको ये इतना चेंज है, यहाँ पर अगर चेंज है तो आपको ये ठीक कराना पड़ेगा। ठीक है, और इसके शायद आपको इसके लिए रिजल्ट पर भी रोक लग सकती है आपके, यानी फाइनल में 10 डॉक्यूमेंट से आपको बाहर किया जा सकता है। तो अगर आपको छोटी मोटी कमी है नाम वाम में तो आप इसको आप एफिडेविट बनवा कर भी काम चला सकते हो, नोटरी करा कर काम चला सकते हो। परंतु अगर बहुत बड़ी मिस्टेक है तो आपको एग्ज़ाम में आपके ऊपर आपके मेंस एग्ज़ाम पर रोक, सॉरी जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, रही बात ये EWS प्रमाण पत्र, इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह चल रहे हैं। EWS प्रमाण पत्र पर बहुत ज़्यादा प्रश्न चल रहे हैं बच्चों के, तो मैं इस पर ही जवाब देना चाहूँगा। जब आपने ये आवेदन किया था तो उस वित्त वर्ष का आपके पास EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए, उस भी वित्त वर्ष का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जिस वर्ष आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिस वर्ष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो तो वो भी उस वर्ष का भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि वह कुछ समय के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के समय पर वहाँ पर वो उन्होंने जिस समय फॉर्म भरा था उस समय तो प्रमाण पत्र बनवा लिया, फिर उनका वेरीफाई नहीं होता है, फिर उनका रिन्यू नहीं होता है, तब भी वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपका कंटिन्यू जो है वो प्रमाण पत्र बना होना चाहिए EWS का। ठीक है, रही बात ये कि अगर किसी ने 2 ईयर ही किए थे और फाइनल ईयर क्या नहीं था और उन्होंने आवेदन किया है, ठीक है, मतलब बाद में एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए भी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। या रिन्यू नहीं कराया था, EWS रिन्यू नहीं कराया था, तब भी उनको सामना करना पड़ सकता है। डिग्री में एग्ज़ाम की बात है और यहाँ रिन्यूअल कराने की बात है EWS की। रही बात जाति प्रमाण पत्र की, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो है वह उस समय का भी होना चाहिए और नया भी बना हुआ होना चाहिए, यानी कि जिस समय आपने आवेदन किया था उस समय का भी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने जब आपको DB कराना होगा उस समय का भी जाति प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आयोग अपडेटेड यानी कि नए प्रमाण पत्र भी मांग लेते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने केवल लाभ लेने के लिए ही उस समय पर उस कास्ट सर्टिफिकेट का प्रयोग किया हो और अब वह उस कास्ट सर्टिफिकेट का प्रयोग ना करते हों। ठीक है, तो आयोग बहुत सारी चीज़ों पर इन पर ध्यान रखते हैं। स्थायी प्रमाण पत्र आपका कभी कभी चल जाएगा, स्थायी प्रमाण पत्र आपका कभी भी चल जाएगा, क्योंकि वो आपका जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उस समय पे अगर हो तो वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। रही बात ये कि अगर आपके मार्कशीट में कोई गड़बड़ है, अगर सॉरी यहाँ पर अगर आपके प्रमाण पत्र या मार्कशीट में अगर कोई गड़बड़ है तो आपका आयोग, आपका जो स्कूल है वो आपको प्रोविजनल बना के देगा। क्या बना के देगा? प्रोविजनल मार्कशीट बना के देगा। ठीक है, और प्रोविजनल ही डिग्री बना के दे देता है। अगर आपके मार्कशीट या डिग्री में कोई दिक्कत है तो वह भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर मान्य होते हैं। ठीक है, फिलहाल में इन डॉक्यूमेंट्स को आपको बना के रखना, तैयार करके रखना है। ठीक है, और सबकी फ़ोटोकॉपी करा के रख लेनी है। रही बात आगे की कि कब आएगा इसका रिजल्ट, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इसका रिजल्ट मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा। और आपके जो DB है, आपका जो DB है, मुख्य सेविका का DB है, वह आपको चुनाव से पहले आपके DB कराने की तैयारी में आयोग लगा हुआ है। अब कुछ बच्चे कहेंगे अभी तो हेयरिंग चल रही है। देखिए, वो जो हेयरिंग चल रही है उससे ना तो आपकी रिवाइज आंसर की रुकी है और ना ही आपको DB रिजल्ट रुकने वाला है, क्योंकि अब जो वो रिजल्ट आएगा, अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो DB का आएगा।
DB के नहीं वो रिजल्ट आएगा। रही बात ये कि फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आता है, जब तक वह केस क्लियर नहीं होता है, तो आपके फाइनल रिजल्ट को रोका जा सकता है अगर ये केस क्लियर नहीं होता है तो। क्योंकि आयोग को भी पता होता है कि जब ऐसे कोई केस होते हैं तो भर्ती को केवल रोकने के लिए होते हैं, भर्ती को केवल फांसने के लिए होते हैं। ठीक है, तो मेरी बात आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मैं आपको नंबर दिया हुआ हूँ अपना। ठीक है, आपको मैं अपना नंबर दिया हूँ, आप उस पर व्हाट्सअप करके अपना जो भी बात है उस मालूम कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना वहाँ पर अगर ऐसा होता नहीं कुछ बात है वीडियो में समझ में नहीं आती तो मैं आपको कल एक वीडियो आज ही मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है। ठीक है, तो मैं उसमें अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ और आपको मैं रात को 9 बजे लाइव भी आता हूँ, तो आप वहाँ पर भी आप अपनी बात हमारे सामने रख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अब नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।